देवानंद पीयदसी सम्राट अशोक ने 10 साल लगातार भिक्षुओं का संघ दान का प्रोग्राम करते रहे। संघ बार बार भिक्षुओं को बुला करके उनके चारों निश्चयों की परिपूर्ति करते रहे, लेकिन बड़ा व्याकुल था, बड़े व्याकुल थे। इस व्याकुलता का कारण मोगली पुत्र तिष्य उनको समझ में आया। इतने व्याकुल थे सम्राट अशोक। महाराज आप कितने व्याकुल हो? हाँ हाँ बनते, क्या करे बदंत, बहुत व्याकुलता है। इसका कारण क्या है पता है आपको? आप अभी तक धम्म के दायाद नहीं बने, धम्म दायाद नहीं बने। धम्म दायादो, भगवान जहां जहां जाया करते थे तो धर्म के दायक बनो, दायिका बनो। तो आपने, मैंने क्या करना चाहिए? आप तो बहुत साल से दान आदि कर्म कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों को संघ में दान नहीं दिया। अब बड़े होने के बाद में कोई बच्चे सुनते हैं? ये तो राजा है, अगर नहीं सुने तलवार से छाट लेते थे। लेकिन एक बार अग्नि ब्रह्मा दामाद का नाम है, संघमित्रा के घरवाले का नाम, पति का नाम। वह संघमित्रा का पति बड़ा उपोषण पालन करने वाला, बड़ा ध्यान करने वाला, संघमित्रा के पास आया और कहने लगा, भगिनी, अपनी घरवाली को कह, भगिनी मुझे अनुमति दीजिए। और सही में उसके पैर भी पकड़ लिया। आपके घर वाले कभी आपके पैर पकड़ते हैं ऐसे? अपना सर अपने आपके पैरों में ऐसे लगवाते हैं? उसका एक उदाहरण है। भगिनी हाथ जोड़ करके उसके सामने गया और सही में वो तो बड़ी हंस रही थी, वो पीछे पीछे खिसक रही थी, देख रही थी, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी। देखते देखते जैसे सम्राट अशोक घर में आ गया, नहीं बोलते हुए, अरे बेटी संघमित्रा, मेरे पिताजी की आवाज है। कभी बोले नहीं, मैं आता हूं, ऐसे कहीं नहीं बोलते हुए फिर भी आ गए और एकदम उसके नजदीक गए, बड़ी सराहना करने लगे। उनको लगा संघमित्रा को इतनी बड़ी हलचलें क्यों हो रही पता नहीं। बेटी क्या तू भिक्षुनी बनेगी? मैं तुझे संघ में दान देना चाहता हूं। वो एकदम बोला तो इस अग्नि ब्रह्मा सुन रहा था। अग्नि ब्रह्मा दामाद जवाई बड़ा नाचने लगा खुशी से, मुझे अब अनुमति मिलेगी ही। जैसे आया, ठीक है कबूली दी। तो सुमन नाम का 7 साल का लड़का संघमित्रा का, वह भी 20 साल हो गए थे, 19 साल हो गए, पेट का 1 साल, पेट में का 1 साल पकड़ लिया, 1 महीना पकड़, 1 साल पकड़ लिया। वह भी 20 साल का हो गया महेंद्र, और वह भी चारों लोग लंका में गए। सारी लंका दंभमय की।